हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब तक अच्छी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए बार बार बना सकें। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ये टॉपिक मैं जो ना आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जो ये टॉपिक है 10th क्लास के लिहाज से तीसरा चैप्टर होगा, जो आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, 5 में पढ़ा होगा। मेरे ख्याल में ये टॉपिक जो है ना क्लास 3 से चलता आ रहा है, लेकिन ये 10th मैट्रिक के लिहाज से ये चैप्टर बहुत अहम समझा जाता है, क्योंकि ये है जो पेपर बनता है इसी चैप्टर में से तकरीबन 17 नंबर का ये पेपर बनेगा, जिसमें से हर बच्चे को लेने में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर बस ये मैथ की सप्ली आ गई तो बाकी सब्जेक्ट में खुद ब खुद सप्ली आ जाते हैं, क्योंकि ये एक बोझ बना रहता है हर स्टूडेंट के लिए। लेकिन इसी के बुनियाद पर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जो नहीं इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। एंड चलते हैं अपने वीडियोज़ की जानिब। दोस्तों, जो हमारा ये तीसरा चैप्टर है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां चैप्टर जो इसके पहले 2 चैप्टर के मुकम्मल वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए हैं, जो भी जो सवाल होते थे। लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक होगा वो तीसरा चैप्टर पर ही मबनी होगा। एक क्लिक करते हैं तीसरे चैप्टर पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो मेरा पहले मैंने कंप्यूटर में बना कर रखा है ये सवाल सॉल्व अक्सर से 3.1, मतलब कि तीसरा चैप्टर का पहला मास्क होगा। आपके सामने जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको मुतमईन हो जाए कि आप ये तीसरा सवाल हल करें, तीसरे चैप्टर का सवाल हल करें। जो हमारा पहला सवाल होगा ये आपने क्लास, मेरे ख्याल में आज 3 क्लास में से तीसरी जिसे भी कहते हैं, उसी से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे होंगे। वहाँ भी ये चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं, ये चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं। इसके साथ ही जो हमारा पहला सवाल होगा ये 750 निस्बत 120, ये सवाल निस्बत, तनासुब और तनासुर का रास्त और नकूस के लिहाज से होता है। दोस्तों, जो हमको ये बताना चाहता हूँ कि निस्बत एक ऐसी कसर होती है जो कि 2 कसर के दरमियान बाहमी इकाई होती है, जो कि 2 कसर को मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी वजह से जो हमारा पहला सवाल है ये 750 और 1250, इनके दरमियान में निस्बत दी गई, इनके हमें शार्ट काट करना है कि तो छोटे छोटे वैल्यू में लिखना होता है। चलते हैं अपने वैल्यू के जब सबसे पहले मैंने यहाँ पर इन दोनों को 10 पे तकसीम कर दिया ताकि ये कम से कम अदाद बने। जब इनको 10 से तकसीम किया तो 750 में से सिफर निकाल दिया तो 75 बच गया, और 1250 में से 10 से तकसीम किया तो 125 आ गया। जब इन दोनों को मैंने 5 पे तकसीम किया, 10 लिखा है तो 10 में से ये 5 पे तकसीम किया तो ये 15 आए हैं और ये 25 हैं, क्योंकि 5 को बाहर पढ़ने से ये 15 बार 25 होता है और 25 5 125 होता है। फिर 15 निस्बत 25 आया है। फिर इनको फिर 5 के से तकसीम करते हैं, फिर 3 निस्बत 5 3/4 की शक्ल में आया, जो हमारा जवाब होगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो दूसरा हमारा सवाल होगा तो 450 cm और 3 मीटर होता है, 450 सेंटीमीटर का होता है और 3 मीटर होता है। तो ये बताना चाहता हूँ कि जो 1 मीटर होता है वो 40 सेंटीमीटर का होता है, और 1 सेंटीमीटर 40 मिलीमीटर का होता है, 40 मिलीमीटर का होता है, और 1 मिलीमीटर 10 नैनोमीटर का होता है, और 1 km 1000 मीटर के बराबर होता है। जो हमारा दूसरा सवाल होगा 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर, ये सोल्यूशन लिखना लाजमी होता है। ये बच्चे जो ना भूल जाते हैं कि सोल्यूशन नहीं लिखते, क्योंकि एग्जामिनर तो ऐसे नंबर चिन्हने होते हैं, वो कैसे नहीं जानता कि बच्चा कैसे लिखता है। जब आप सोल्यूशन लिखेंगे उसको एल में आ गया आ जाता है कि सोल्यूशन कैसे लिखा है। और 450 cm और 3m ये भी लाजमी लिखना होता है कि सोल्यूशन के बाद ये सवाल को दोबारा रिपीट लाजमी करना होता है। इसके बाद जो बराबर हम देंगे 450 cm और 300 cm क्यों दे रहा है, क्योंकि ये 1 मीटर जो होता है वो 100 मीटर के बराबर होता है, 3 मीटर तो इसलिए 300 मीटर लिखेंगे। जब सबसे पहले हम इनको 10 पे तकसीम करते हैं तो ये 450 cm और ये 300 cm 10 पे तकसीम करें 45 आएगा, सिफर से सिफर कैंसिल कर 45 आएगा, और 300 से 10 तकसीम कर देंगे तो सिफर से सिफर कैंसिल 30 आएगा, 45 निस्बत 30 आएगा। इसके बाद ये 45/5 आएगा, 30 बराबर 5 आएगा, क्योंकि फिर 45 और 30 सिर्फ 5 के अलावा कोई और अदद पे तकसीम नहीं होते। हाँ, 3 पे होते हैं, लेकिन वो इतना सूटेबल नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले छोटे अदद में ढूंढना होगा। फिर जब ये छोटे करेंगे ये 9 निस्बत 6 आएगा, फिर 9 निस्बत 6 आएगा, फिर उनको मजीद तकसीम होते हैं, क्योंकि ये 3 पे तकसीम, फिर 3 पे तकसीम करेंगे 3 3 9, ये 3 निस्बत 2, ये बट्टा हमारे पास जो जवाब आएगा 3/2 ही आ गया। जो हमारा अगला सवाल होगा वो तीसरा सवाल है 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम और 750 ग्राम है। दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूँ ये ग्राम भी उसी मीटर के हिसाब से होता है, मीटर सेंटीमीटर जैसे वहाँ भी होते हैं। 1
ग्राम 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। जो हमारा पहला ये सवाल दिया गया 4 kg, मतलब कि 4000 ग्राम, और 2 kg लिखा हुआ, ये 2000 ग्राम लिखा होगा, और 750 है, 750 किलोग्राम। इसको जब हम तकसीम करेंगे, ये हल करेंगे 4400 को तकसीम करें 10 पे तकसीम करेंगे, ये सिर्फ रहेगा। जो हमारे पास जवाब है 400 ग्राम 275 निस्बत 400 ग्राम निस्बत 275 ग्राम। जब इनको मजीद हम 5 पे तकसीम करेंगे, ये 80 ग्राम से निस्बत 55 ग्राम जाएगा। फिर इनको फिर 5 पे तकसीम करेंगे, 80/5, फिर 16 निस्बत 11 आएगा, 16/11 आएगा। जो हमारे पास ये जवाब है। दोस्तों आपको ये तीसरा सवाल है, ये मेरे ख्याल में न्यू शॉर्ट के सिलेबस में ये सवाल लाजमी अहम समझा जाता है, क्योंकि ये सवाल भी इस चैप्टर के जान समझा जाता है, और ये सवाल जो न्यू सिलेबस में इसमें भी ज़रूर आया हुआ है। जो हमारे सवाल है 27 मीटर 30 सेकेंड और 1 आवर है। इसको मजीद हल करते हैं, 27 ज़रब 60 ज़रब प्लस 30 करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं कि 1 सेकेंड होता है वो 60 के ज़रब होता है, इसीलिए इससे पहले हम इनको मिनट सेकेंड में तब्दील करेंगे, मिनट को, फिर मिनट को बाद में सेकेंड में तब्दील उनको बाद में करेंगे। ये 1650 आएगा, ये 3600 सेकेंड आएगा। 1650 को ज़रब तकसीम करेंगे 10 के, ये 3600 यहाँ है। 1 ज़रब 1 आवर होता है 600 मिनट और 600 सेकेंड होता है 60, 3600 सेकेंड हो गए और 1650 सेकेंड हो गए। 10 पे जब इनको तकसीम किया तो ये 165 और 360 है। जब फिर 5 पे इनको तकसीम किया तो ये 33 निस्बत 32 है। 33 को फिर 33 निस्बत 72 है। फिर इनको 3 पे मेरे ख्याल में ये अच्छी तरह से ये तोड़ देगा 3 को। फिर 11 निस्बत 24 है, 11 24, ये हमारे पास जवाब ये होगा। जो हमारा अगला सवाल 5वां सवाल होगा इस चैप्टर में से, वो 75 दर्जा और 225 दर्जा का होगा। जब इनके हम तकसीम करेंगे तो फिर 75 निस्बत 225, फिर इनको सबसे पहले हम 5 पे तकसीम करेंगे, ये 15 निस्बत 45 आएगा। फिर 15 को मज़ीद 5 पे तकसीम करें 45 आएगा। ये 3 निस्बत 15 आएगा। फिर इनको मज़ीद 3 पे तकसीम करेंगे तो ये 1 आएगा, 3 की जगह 1 जाएगा और 15 की जगह 5 बाद जाएगा, क्योंकि 3 पे तकसीम करते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल होगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ये है इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट आर द गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़ कंप्यूटेड द रेडियो ऑफ। तो सबको ये बताना चाहता हूँ, जो सवाल में उन्होंने कहा हुआ है वो सवाल ये है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लास है उसमें टोटल 60 तलबा हैं, 60 में से 25 गर्ल्स हैं, लड़कियां, मतलब कि बाकी कितने स्टूडेंट बढ़ गए हैं। इनको हम सबसे पहले टोटल लिखेंगे। ये सबसे पहले जो बॉयज़ में मालूम करना है बॉयज़ टोटल में कितने होंगे, सबसे पहले सवाल हमारे पास ये है। तो हमारा पहला हम ये सोल्यूशन लिखना लाजमी होता है, सोल्यूशन के बगैर कुछ नहीं। ये सवाल ये जो एग्जामिनर चेकर होता है वो सवाल हमारे गलत कर सकता है। इसके बाद हम टोटल स्टूडेंट लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट 60 हैं, और नंबर ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट जो हमारे पास गर्ल्स की तादाद है वो है 25। ये 25 लिखा हुआ, मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 25 लिखा हुआ। और नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट, ये टोटल हमारे पास बॉयज़ कितने होंगे 60 माइनस 25 करेंगे, क्योंकि गर्ल्स निकालनी होती है। फिर 35 को माइनस 25 निस्बत 60 लिखेंगे, 25/5 निस्बत 60/5 लिखेंगे, क्योंकि 5 पे तकसीम करेंगे, ये 7 आएगा। 7 निस्बत 12, 5 निस्बत 12 जवाब आएगा, क्योंकि 5 पे तकसीम करेंगे, 25 में से 5 आएंगे, 5 आएगा। और जो बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान जो हमारे पास ये होगा ना, बॉयज़ और गर्ल्स के पास वो निस्बत कैसे मालूम की जाती है। बॉयज़ 35 है और गर्ल्स 25 है। 35 को जब 5 पे तकसीम करेंगे 25 और 25 को 5 पे तकसीम कर दोनों को ये 7 निस्बत 7 आएगा, 7 निस्बत 5 आएगा। ये हमारे पास जवाब होगा। और ये जो तीसरा सवाल है ये कैप्चर न्यू सिलेबस के मुताबिक, लेकिन फिर भी ये सवाल आपके लिए मैं तैयार करके रहा हूँ। तो हमारा सवाल है f3x 4 5x 2x नफी 7 है, फाइंड द रेडियो ऑफ x निस्बत y। ये मतलब कि उन्होंने दिया है 3x नफी 5y बराबर 7x नफी 7y, x और निस्बत x निस्बत y के हिसाब से ये सवाल में हल करना होगा। जो हमारा पहला ये सवाल दिया गया 3x नफी 5y बराबर 2x नफी 7y, 3 को 4 से ज़रब 12x और नफी 15y बराबर 2x नफी 7y। 12x को फिर ये नफी को इससे लेंगे और प्लस y वाली रकम को इससे लेंगे। जब इससे लेंगे ये 12x माइनस 2x होगा, ये 15y माइनस 7y होगा, ये 10x बराबर 8y होगा। ये x/y लिख रहे हैं क्योंकि ये निस्बत है, निस्बत के हिसाब से ये लिखने का 8/10 लिखना होता है।
एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स निस्बत 4.5। हमारे पास जो जवाब है वो 4.5 होगा। जो हमारे चौथा सवाल होगा ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियो 2p 5p 3 4 एंड 3.4 इक्वल्स। जो हमारा पहला सवाल होगा ये हम सबसे पहले इनको 2p 5p सॉल्यूशन लाजमी लिखते बार बार मैं ये रीड करूँ ताकि बच्चे भूल ना जाए, इसलिए मैं इसे लाजमी लिखते जा रहा हूँ। 3p + 4 = 4 2p + p 9p + 12 = 8p + 20 9p - 8p = 20 - 8 जो हमारे पास आएगा p = 8। दोस्तों जो हमारे चौथा सवाल 4 सवाल मैंने ख्याल में 3.1 के मैंने 4 सवाल आपको आज सॉल्व करके दिए। उम्मीद करता हूँ आप सब ने हमें वीडियोज़ को लाइक किया होगा और वीडियो कमेंट भी ज़रूर किया होगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।